हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर पे हम यहाँ तक इस वाले क्वेश्चन तक हमने किया था। नाउ लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अपने को करना है, साइन ऑफ π/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस √3/2। ठीक है, मान लिया ये क्वेश्चन करना है। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले ये जो साइन इनवर्स माइनस √3/2 है, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? साइन इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स √3/2। ये होगा माइनस साइन इनवर्स, और √3/2 कितना हो जाएगा? साइन π/3। तो ये हो जाएगा माइनस, एंड साइन इनवर्स साइन π/3 कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा π/3, बिकॉज दिस π/3 बिलोंग्स टू माइनस π/2 से π/2। मतलब साइन इनवर्स साइन का कोई भी क्वेश्चन आए, आपको देखना है कि उसका आंसर हम x तभी बोल सकते हैं जब वो माइनस π/2 से π/2 के बीच में हो, अदरवाइज हम x नहीं बोल सकते। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है? तो कभी गलती नहीं होगा। हमने तो ऐसा भी क्वेश्चन किया है जब उस रेंज के बाहर होता है, तो क्या करते हैं, क्वाड्रेंट रूल का यूज़ करके उसको उस इंटरवल में लाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इवेल्युएट। ठीक है, दो क्वेश्चन है इसमें, साइन कॉस इनवर्स 3/5 एंड दूसरा कॉस tan इनवर्स 3/4। ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे? साइन है, उसका एंगल है कॉस इनवर्स 3/5 एंड कॉस है, उसका एंगल tan इनवर्स 3/4। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो साइन कॉस इनवर्स 3/5, हमने क्या किया, पुट ये जो कॉस इनवर्स 3/5 है इसको हम थीटा मान लेते हैं। कॉस इनवर्स 3/5 को थीटा मान लिया, तो यहाँ से कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 3/5। कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा, तो कॉस थीटा कितना हो गया? 3/5। ये चीज़ यहाँ ध्यान देना, ये जो थीटा होगा वो 0 से पाई में बिलोंग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि थीटा इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स। ठीक है, थीटा कॉस इनवर्स का वैल्यू है, और कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है? 0 से पाई क्लोज इंटरवल। नाउ कॉस थीटा इज 3/5, दिस इम्प्लाइज साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस 3 टाइप का है, हाइपोटेन्यूज 5, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 4, हाइपोटेन्यूज 5, साइन थीटा 4/5 होगा। ठीक है, थीटा बिलोंग्स टू 0 से 5 है, तो साइन थीटा पॉजिटिव होगा। तो नाउ साइन कॉस इनवर्स 3/5, ये कितना हो जाएगा? साइन कॉस इनवर्स 3/5 थीटा था, साइन थीटा, और साइन थीटा कितना निकाले हो? 4/5। ये आंसर हो गया। दूसरा उसी प्रकार से tan इनवर्स 3/4 है कॉस के अंदर को। ठीक है, तो कॉस tan इनवर्स 3/4, इसको क्या कर सकता हूँ, पुट वैसे ही सिमिलर मैनर में tan इनवर्स 3/4 को कुछ भी मान लो, अल्फ़ा मान लो। यहाँ पे ये जो अल्फ़ा होगा ये माइनस π/2 से π/2 में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे tan अल्फ़ा कितना हो जाएगा? 3/4। अब ये कितना बन गया? ये कितना बन गया? कॉस, और tan इनवर्स 3/4 को अल्फ़ा मान लियो हो, तो ये कॉस अल्फ़ा बन गया। तो नाउ क्वेश्चन क्या हो गया? tan अल्फ़ा 3/4 है, तो कॉस अल्फ़ा कितना हो जाएगा? कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, ये p/b है, तो कॉस थीटा होगा b/h, तो ये 4/5 हो जाएगा। तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू कितना हो गया? 4/5। ये आंसर हो गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है ना। साइन ऑफ हाफ कॉस इनवर्स 4/5, मान लो ये क्वेश्चन है, साइन ऑफ हाफ कॉस इनवर्स 4/5। एक तो ये है, और एक है tan ऑफ हाफ
कॉस इनवर्स रूट 5/3। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है। तुम क्या करो, तुम पहले खुद से ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा है तो उसके बाद सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन, साइन ऑफ हाफ कॉस इनवर्स 4/5। ठीक है, साइन ऑफ हाफ कॉस इनवर्स 4/5। अब एक काम करो, पुट ये जो कॉस इनवर्स 4/5 है इसको थीटा मान लो। तुम चाहोगे तो ये हाफ के साथ लेके भी थीटा मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सीधा सीधा कॉस इनवर्स 4/5 को भी मान सकते हो। तो यहाँ से अच्छा यहाँ पे लिख देना बगल में, थीटा विल बिलोंग टू 0 से पाई। क्यों? क्योंकि ये कॉस इनवर्स का वैल्यू है। तो यहाँ से कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा 4/5। ठीक है, कॉस थीटा 4/5 हो जाएगा। तो नाउ ये जो है कितना बन गया, ये साइन 1/2 और कॉस इनवर्स 4/5 को थीटा माना था, तो ये बन गया साइन θ/2। अपने को क्या चाहिए? साइन θ/2 चाहिए। नाउ ध्यान से सुनो, कॉस थीटा अपने को मालूम है, कॉस थीटा 4/5। कॉस थीटा कितना होता है? वो होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर θ/2। आई होप कि क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री तुमने अच्छे से पढ़ा है। अगर तुम्हें नहीं 11th का ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है तो फिर तो पहले तुम्हें वो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो सारा रूल यहाँ पे यूज़ होगा। देखो क्लास 11th का फॉर्मूला क्या है? कॉस थीटा कितना होता है? वो होता है कॉस स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2। इसी में अगर कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया तुमने 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर θ/2, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर θ/2 माइनस 1। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है? कॉस थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर θ/2, क्योंकि अपने को साइन θ/2 चाहिए। तो कॉस थीटा इज 4/5, 4/5 इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर θ/2। तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर θ/2 कितना हो जाएगा? 1 - 4/5, यानी 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ से तुम ही बताओ साइन स्क्वायर θ/2 कितना हो जाएगा? 1/10। तो साइन θ/2 कितना हो जाएगा? प्लस और माइनस 1/√10। बट इनमें से कोई एक ही सही है, एक गलत होगा। कौन सही है कैसे पता करेंगे? थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से पाई। तो देखो थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई, दिस इम्प्लाइज θ/2 बिलोंग्स टू 0 से π/2। 0 से π/2 का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब है साइन θ/2 अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो वो पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, साइन θ/2 क्या आएगा? पॉजिटिव। देयरफॉर साइन θ/2 कितना हो जाएगा? 1/√10 हो जाएगा। ठीक है, माइनस वाला रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा तुम खुद से ट्राई करो। ठीक है, दूसरा जल्दी से ट्राई कर लो खुद से। मैं इसका सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ दूसरे का भी। कितना है? tan हाफ कॉस इनवर्स √5/3 है ना। क्या करोगे? सेम मैनर में पुट कॉस इनवर्स √5/3, इसको थीटा मान लोगे। थीटा कहाँ से कहाँ तक है? 0 से पाई तक। कॉस इनवर्स √5/3 को थीटा माना, तो उसके हिसाब से यहाँ पे कॉस थीटा फिर कितना हो जाएगा? √5/3। नाउ क्वेश्चन क्या बन जाएगा? tan हाफ ऑफ थीटा, यानी क्वेश्चन बन गया tan θ/2। ठीक है, नाउ अब तुमको मालूम है कॉस थीटा कितना होता है? 1 - tan स्क्वायर θ/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर θ/2। ये भी क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है। कॉस थीटा कितना कैलकुलेट किए हो? √5/3
ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। टी मैंने बोल दिया tan थीटा बाई 2 को, ठीक है। तो ये हो जाएगा √5 प्लस √5t स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 3t स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से t स्क्वायर की वैल्यू √5 माइनस 3 अपॉन √5 प्लस 3, ऐसा कुछ आएगा, √5 माइनस 3 अपॉन √5 प्लस 3। अब क्या करें बताओ? तो एक सेकेंड, 3 माइनस √5 होगा ना, मैंने गलती लिख दिया है। √5 माइनस 3 तो निगेटिव हो गया, ये कितना होगा? ये होगा 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस √5। तो तुम ऊपर नीचे 3 माइनस √5 3 माइनस √5 मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर आ रहा है 3 माइनस √5 का स्क्वायर और नीचे आएगा 9 माइनस 5 4, ये टी स्क्वायर हो गया। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 3 माइनस √5 बाई 2। टी यानी कौन? tan थीटा बाई 2। अगेन इसमें से पॉजिटिव वाला लेंगे, नेगेटिव वाला रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि ये जो थीटा है वो 0 से पाई में है, तो थीटा बाई 2 क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन सेज साइन 2 कॉस इनवर्स माइनस 3/5, इसकी वैल्यू बताना है, ये क्या होगा? साइन 2 कॉस इनवर्स माइनस 3/5, ये बताना है। चलो सॉल्व करते हैं, तुम लोग खुद से ट्राई करो, नहीं बनेगा तो फिर यहाँ पे देखना। तो पुट वैसे ही कॉस इनवर्स माइनस 3/5 को हमने थीटा एज्यूम कर लिया, तो यहाँ से कॉस थीटा कितना आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे जैसे ही कॉस इनवर्स माइनस 3/5 को थीटा लिखा, तुरंत क्या लिखेंगे? थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई। यहाँ पे कॉस थीटा कितना हो गया? माइनस 3/5। अच्छा एक बात बताओ, थीटा 0 से पाई में है, थीटा 0 से पाई में है और कॉस थीटा निगेटिव है, इसका मतलब है क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ थीटा बिलोंग्स टू π/2 से पाई? देखो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता, ध्यान से सुनना, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तब तो कॉस थीटा को पॉजिटिव आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा आया कितना है? निगेटिव, और थीटा है 0 से पाई, इसका मतलब है थीटा जो होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा π/2 से पाई में, लिख लिया हमने। नाउ ये कितना बन जाएगा? ये जो क्वेश्चन है साइन है ना 2 और ये कॉस इनवर्स माइनस 3/5 थीटा, तो ये साइन 2 थीटा बन गया। साइन 2 थीटा कितना होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा तो आ गया, अब साइन थीटा लिखो, साइन थीटा कितना होगा? तो कॉस थीटा माइनस 3/5 है, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? प्लस 4/5 होगा, सिंस साइन थीटा इज पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। जो थीटा है वो तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन का वैल्यू प्लस 4/5 होगा। देयरफॉर साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा कितना हो जाएगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कितना है? 4/5, कॉस थीटा कितना है? माइनस 3/5, तो देख सकते हो कितना हो जाएगा? माइनस 24/25 हो जाएगा। ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इवेल्युएट कॉस ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13, इसकी वैल्यू बताना है। कॉस ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। तुम लोग वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है, फिर आंसर मैच करो। सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ। तो चलो साइन इनवर्स 3/5 को मैं कुछ एंगल ए मान लेता हूँ और साइन इनवर्स 5/13 को मैं कुछ एंगल बी मान लेता हूँ। तो ये कितना हो गया?
कॉस ए प्लस बी हो गया, ठीक है, कॉस ए प्लस बी। और कॉस ए प्लस बी कितना होता है, क्लास 11th का फॉर्मूला वो होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, याद होगा, कॉस ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, तो तुमने साइन इनवर्स 3/5 को ए माना है, तुमने साइन इनवर्स 3/5 को ए माना एंड साइन इनवर्स 5/13 को बी माना। तो इसका ये मतलब हुआ कि साइन ए जो होगा वो 3/5 होगा, साइन बी जो होगा वो 5/13 होगा। और यहाँ पे a एंड b दोनों कहाँ से कहाँ तक होगा, -π/2 से π/2। ऐसा इसलिए क्योंकि a साइन इनवर्स का वैल्यू है, b भी साइन इनवर्स का वैल्यू है, तो साइन इनवर्स के रेंज में होना चाहिए। अब साइन a पॉजिटिव है, साइन b भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है a जो एंगल होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा और b भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा। मैं कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि साइन a साइन b दोनों पॉजिटिव है, तो इसमें -π/2 से π/2 मतलब कौन कौन क्वाड्रेंट कवर हुआ, देखो एक बार, -π/2 यहाँ पे होता है और +π/2 यहाँ पे होता है। -π/2 से π/2 में या तो फोर्थ क्वाड्रेंट कवर होगा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कवर होगा। अगर वो एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो फिर तो उसका वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए था, बट उसका वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। समझ रहे हो? नाउ कॉस ए कितना हो जाएगा फिर, कॉस ए, साइन ए अगर 3/5 है तो कॉस ए मतलब साइन थीटा होता है p/h, तो कॉस ए हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, 4/5 एंड कॉस बी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 12/13। नाउ अब क्वेश्चन क्या था, क्या निकालना है, कॉस ऑफ ए प्लस बी निकालना था। देखो यहाँ पे क्वेश्चन इज कॉस ऑफ ए प्लस बी कितना होता है, होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये कितना हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी रखो 4/5 और कॉस बी 12/13 माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए इज 3/5 इंटू साइन बी इज 5/13। सॉल्व कर सकते हो, 65 48 माइनस 15 यानी 33/65, 33/65 हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। ठीक है, अब जो है हमें थोड़ा और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, अब और आगे थोड़ा बढ़ते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सम प्रॉपर्टीज़ पढ़ना पड़ेगा और भी। तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसमें मतलब बेसिकली प्रॉपर्टीज़ क्या, ये फार्मूलाज हैं जो आपको यूज़ होगा इस पूरे चैप्टर में। मैंने दो सेट फार्मूला पढ़ाया था, इनफैक्ट 3 सेट। कौन कौन सा, साइन इनवर्स साइन एक्स कॉस इनवर्स कॉस एक्स वो वाला, एंड साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स वो वाला। अभी आगे बढ़ते हैं, और एक और पढ़ाया था साइन इनवर्स माइनस एक्स कॉस इनवर्स माइनस एक्स वो वाला। अभी आगे पढ़ते हैं। ठीक है, फार्मूला सेट जो भी आएगा 4, फार्मूला सेट 4 आएगा, है ना। इसमें यह है साइन इनवर्स 1/x जो होगा वो कॉसेक इनवर्स x होगा, एंड कॉसेक इनवर्स 1/x जो होगा वो साइन इनवर्स x होगा। ठीक है, जैसे याद करो प्लेन ट्रिगोनोमेट्री में क्या पढ़ते हो, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, है ना। तो साइन थीटा क्या लिखते हो, 1/कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे इन्वर्स में क्या होता है, साइन इन्वर्स 1/x रहने से कॉसेक इन्वर्स x हो जाएगा, एंड कॉसेक इन्वर्स 1/x रहने से साइन इन्वर्स x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो x का
रेस्ट्रिक्शन होता है वो होता है मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 1। ठीक है, बेसिकली ये जो मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये इन्फिनिटी है। तो इसी को मैंने पढ़ाया था r -1 से 1। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो x आ रहा है ना, ये x कॉसेक इनवर्स x के अंदर में आ रहा है, और कॉसेक इनवर्स x का डोमेन कितना होता है, कॉसेक इनवर्स x का डोमेन ही ये होता है r -1 से 1। उसको मॉड x ग्रेटर इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। अच्छा, इस केस में दूसरे वाले फॉर्मूला के केस में क्या होना चाहिए, मॉड x लेस इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसका मतलब है x बिलोंग्स टू -1 से 1। क्यों, क्योंकि ये साइन इनवर्स x के एंगल में आ रहा है, तो साइन इनवर्स x के डोमेन को सेटिस्फाई करेगा। ये पहला सेट ऑफ फार्मूला हो गया। फिर दूसरा इसी में साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स x का हो गया, कॉस इनवर्स 1/x है ना, कॉस इनवर्स 1/x ये हो जाएगा सेक इनवर्स x। कब होगा, जब मॉड x ग्रेटर इक्वल टू 1, एंड सेक इनवर्स 1/x ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x। ठीक है, ये कब होगा, मॉड x लेस इक्वल टू 1। ठीक है, और तीसरा क्या बच गया, तीसरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लेना, tan इनवर्स 1/x है ना, tan इनवर्स 1/x। यहाँ पे दो वैल्यू आता है, ये हो जाएगा cot इनवर्स x है ना, जब x पॉजिटिव होगा, और ये होगा -पाई प्लस कॉट इनवर्स x जब x नेगेटिव होगा। tan इनवर्स 1/x जो होगा cot इनवर्स x होगा व्हेन x इज पॉजिटिव, -पाई प्लस कॉट इनवर्स x व्हेन x इज नेगेटिव। ठीक है, ऐसा क्यों होता है वो समझने के लिए आपको थोड़ा सा हायर मैथमेटिक्स, मतलब हायर मैथमेटिक्स तो नहीं बोलूँगा, IIT JEE का मैथमेटिक्स में पढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है, IIT JEE के मैथ्स में पढ़ाते हैं। अभी तो मैं यहाँ पे स्पेशली बोर्ड और JEE मेंस को टारगेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसका प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है, बट तुम इसको समझ लो कि ये होता है। इन दोनों में ऐसा नहीं होगा, बट tan इनवर्स x वाले में, चलो उसका मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, tan इनवर्स में 2 ब्रांच का ज़रूरत क्यों पड़ता है। देखो, tan इनवर्स x का जो रेंज होता है, tan इनवर्स जो भी है उसका रेंज होता है -π/2 से लेकर π/2, और जो cot इनवर्स x होता है उसका रेंज होता है 0 से पाई, ओपन मतलब पॉजिटिव होता है, और tan इनवर्स में नेगेटिव भी होता है। तो अगर tan इनवर्स हमेशा cot इनवर्स के बराबर होगा, ऑलवेज cot इनवर्स के बराबर होगा, तो उस केस में पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल हो जाएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसीलिए उसको बैलेंस करने के लिए -पाई आता है, जहाँ पे भी मतलब -पाई प्लस कॉट इनवर्स x ये इंश्योर करता है कि कॉट इनवर्स x और tan इनवर्स x दोनों का रेंज जो है बराबर रहे। सही है, अब वो ऐसा क्यों होता है उसके लिए आपको फिर थोड़ा सा ऊपर में जाना पड़ेगा, वो मैं डाल दूंगा वीडियो बाद में, अभी प्रूफ इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, तो ये जो चीज़ है, जैसे कैसे आता है साइन इनवर्स 1/x कॉसेक इनवर्स x कैसे हुआ, ये हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो किसी एक का मैं प्रूफ समझाता हूँ, पहले वाले का प्रूफ समझाता हूँ। अपने को प्रूव करना है ये साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू जो होता है कॉसेक इनवर्स x होता है। ये आपको प्रूव करने के लिए भी दे सकता है एग्जाम में। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, पुट साइन इनवर्स 1/x को हम लोग थीटा मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 1/x बराबर कितना हो गया, साइन थीटा। अच्छा, अब तुम ही बताओ कॉसेक थीटा कितना होता है, 1/sin थीटा, यानी 1/1/x। तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, सीधा सीधा x हो जाएगा। 1/1/x का मतलब क्या हुआ, x हो गया। तो थीटा कितना हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स x, और थीटा तुमने किसको माना था, साइन इनवर्स 1/x को। तो देयरफॉर यहाँ से प्रूव हो गया कि साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। सिमिलर मैनर में दूसरा भी तुम प्रूव कर सकते हो खुद से। ठीक है, ये फॉर्मूला सेट 4 था। ऑफ कोर्स आपको ये सारे रिजल्ट्स अच्छे से याद होने चाहिए, 1 2 3 वाले जो हैं। फिर सेट 5 पे चलते हैं, और क्या क्या होता है। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें 3 फॉर्मूले, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये भी π/2 होगा।
tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी पाई बाई 2 होगा, एंड सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी पाई बाई 2 होगा। ऑफ कोर्स तीनों के लिए x का रेस्ट्रिक्शन अलग अलग होगा। पहले वाले के लिए x होना चाहिए -1 से 1, दूसरे वाले के लिए x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और तीसरे वाले के लिए मॉड ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू 1। ये रेस्ट्रिक्शन कैसे आ रहा है? क्योंकि ये जो x है वो साइन इनवर्स x के अंदर है, कॉस इनवर्स x के भी अंदर है। तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का डोमेन कितना होता है? -1 to 1, तो वो x उसके डोमेन में होगा, इसीलिए -1 to 1। सिमिलरली tan इनवर्स कॉट इनवर्स दोनों का डोमेन r होता है, तो यहाँ पे x भी r हो गया। सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स दोनों का डोमेन क्या होता है? आइदर ग्रेटर इक्वल टू 1 और लेस इक्वल टू -1, तो ये मॉड x ग्रेटर इक्वल टू 1 उसके लिए सही है। अब इनमें से किसी एक का प्रूफ देख लेते हैं, बाकी सब खुद से प्रूफ हो जाएगा। जैसे इसका देख लेते हैं प्रूफ, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होगा। इसका प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। कैसे प्रूफ करते हैं? लेट उसके लिए साइन इनवर्स एक्स को हम थीटा मान लेते हैं, तो यहाँ पे एक्स कितना हो जाएगा? साइन थीटा। नाउ साइन थीटा जो होगा वो कितना हो जाएगा? कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये तो तुमको मालूम है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। तो ये जब आ गया तो यहाँ से साइन थीटा कितना है? एक्स है, तो एक्स हो गया कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा की जगह पे साइन इनवर्स एक्स। तो ये कितना हो गया? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। प्रूव हो गया, ठीक है। ऐसे करके बाकी सब भी दूसरा भी प्रूव हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है इसमें, है ना। तो आगे अगले रूल पे बढ़ते हैं। ये कौन था? सेट 5 था। सेट 6 पे आते हैं, ठीक है। सेट 6 में ये होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये तब होता है व्हेन एक्स वाई इज लेस देन 1, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस वाई कितना होता है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कितना होता है? x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई व्हेन एक्स वाई इज लेस देन 1। और ये होता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई व्हेन एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है तो, ठीक है। तो एक्स वाई लेस देन 1 के केस में ये वाला ऊपर वाला ब्रांच लगाएंगे, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 के केस में ये नीचे वाला ब्रांच लगेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब ये मैं तुम्हें बता दूं, जो तुम्हारा बोर्ड है, बोर्ड में तो बस वो इतना ही पूछेगा। बस बोर्ड के लिए इतना याद कर लो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। बोर्ड में इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा वो, ठीक है। ये जो पाई प्लस है, जेई मेंस जेई एडवांस वगैरह में इस पे आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो इसको प्रूव कर लेते हैं। ऑफ कोर्स मैं इसका प्रूफ अभी नहीं बताऊंगा, बिकॉज इसके प्रूफ बताने के लिए मेरे को ग्राफ बताना पड़ेगा tan इनवर्स tan x वगैरह का, तो वो तो मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, बोर्ड के लिए रिक्वायरमेंट भी नहीं है उसका। तो इसका प्रूफ समझा देता हूँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कैसे आया, समझ लो अच्छे से। तो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, ठीक है। तो तुम क्या करो, tan इनवर्स x को मान लो थीटा और tan इनवर्स y को मान लो फाई, ठीक है। tan इनवर्स x को मान लिया थीटा, tan इनवर्स y को मान लिया फाई। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा एंड
tan इनवर्स y इक्वल टू 5। तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा tan थीटा एंड y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा tan फाई। ठीक है, x हो जाएगा tan थीटा, y हो जाएगा tan फाई। नाउ तुम ज़रा tan ऑफ थीटा प्लस फाई निकालो, tan ऑफ थीटा प्लस फाई। याद होगा tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला कितना होता है, वो होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो tan थीटा प्लस फाई कितना हो गया, लिखो यहाँ tan थीटा कितना है x, tan फाई कितना है y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो यहाँ से ये थीटा प्लस फाई कितना हो गया, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अच्छा ये थीटा कितना था, ये थीटा था tan इनवर्स x और ये फाई कितना था tan इनवर्स y। ये हो गया tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो बस प्रूव हो गया। ठीक है, tan इनवर्स इसी को आपको याद रखना है बोर्ड के लिए, तो बस इतना ही काफ़ी है। हाँ ये याद रखना, ये वैलिड होता है एक्स वाई इज़ लेस देन 1, और अगर एक्स वाई 1 से बड़ा होगा तो फिर वो हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अच्छा तो अभी हमने पढ़ा ये जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है कितना होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पे कोई अब y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दे तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स माइनस वाई इक्वल टू tan इनवर्स यहाँ पे x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो देखो नया फार्मूला आ गया। ठीक है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y हो जाएगा। क्यों, क्योंकि tan इनवर्स माइनस x कितना होता है, माइनस tan इनवर्स x। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का ये फार्मूला हो गया। ठीक है, ये फार्मूला कब वैलिड है, व्हेन एक्स वाई इज ग्रेटर देन माइनस 1। ठीक है, एक्स वाई इज ग्रेटर देन माइनस 1 होगा तो ये फार्मूला वैलिड होगा। वैसे एक्स वाई ग्रेटर देन माइनस 1 भी बोलने का यहाँ चाहो तो ज़रूरत नहीं है। बेसिकली एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव अगर रहेगा, अगर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है तो एक्स वाई तो माइनस 1 से बड़ा होगा ही। तो बस खाली एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव बोल दो तो ये फार्मूला ऑलवेज एप्लीकेबल है, tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो जैसे मान लो इसके बेसिस पे जो है हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इसके बेसिस पे ये जो फार्मूला हमने पढ़ा इसके बेसिस पे क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, वो इक्का दुक्का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं अभी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज प्रूव दैट, है ना, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 8/19 ये जो होगा ये π/4 होगा। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो आप क्या करो कि tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 इसको एक साथ रखो। ठीक है, और ये माइनस tan इनवर्स 8/19 इसको अलग लिख दिया। इस पे लगाओ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या पढ़ा है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई पढ़े हो ना, व्हेन एक्स वाई इज लेस देन 1। तो एक्स वाई यहाँ पे कितना आएगा, 9/20 लेस देन 1 है, माइनस tan इनवर्स 8/19। तो इसको सॉल्व किया हमने, कितना आएगा, tan इनवर्स ऊपर एलसीएम आएगा 20, 15 प्लस 12 इंटू यह आएगा 20 अपॉन 20 माइनस 9 11 माइनस tan इनवर्स 8/19। 20 से 20 गया, 15 प्लस 12 इज 27, तो
तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 27/11 माइनस tan इनवर्स 8/19। और तुमने अभी अभी पढ़ा ना tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस y, है ना, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स, ठीक है, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये सॉल्व जब कर लोगे ना, इसको सॉल्व तो कर सकते हो, इसको सॉल्व करोगे पूरा तो उसका आंसर 1 आएगा। अच्छा, तो tan इनवर्स 1, तो ये tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकता हूँ, tan π/4 एंड tan इनवर्स tan x कितना होता है, x होता है व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस π/2 से π/2। तो ये हो गया आंसर, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is prove that cot inverse 7 plus cot inverse 8 plus cot inverse 18 this will be cot inverse 3। ये आपको प्रूव करना है। तो तुम क्या करो, शुरू हो जाओ, खुद से ट्राई करो, और अगर नहीं बने तो फिर यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, ठीक है। देखो कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y तो हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाया, तो क्या करेंगे, कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। हमने पढ़ा ना, क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा tan इनवर्स 1/x जो होता है वो होता है कॉट इनवर्स x व्हेन x इज पॉजिटिव, और ये होता है माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x व्हेन x इज नेगेटिव। एनीवेज यहाँ तो x नेगेटिव है ही नहीं, x तो पॉजिटिव है। तो ये जो कॉट इनवर्स 7 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स में लिखूंगा तो 1/7 लिखना पड़ेगा। कॉट इनवर्स 8 को क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स में 1/8, और कॉट इनवर्स 18 को क्या लिखूंगा, tan इनवर्स 1/18, ठीक है। अगेन इन दोनों पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा दिया, कितना आएगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, और प्लस tan इनवर्स 1/18 रहने दो एज इट इज। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे कितना आएगा 56, यहाँ पे आएगा 8 प्लस 7, और ये 56 ऊपर, यहाँ पे 56 माइनस 1 55, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1/18। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो 56 गया, tan इनवर्स 15/55 प्लस tan इनवर्स 1/18। तो ये हो गया tan इनवर्स 5 3 जा 15, 5 11 जा 55 प्लस tan इनवर्स 1/18। अगेन तुमको क्या लगाना पड़ेगा, अगेन तुम्हें लगाना पड़ेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। लगाओ tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है। इसको तो एलसीएम लेके खुद से सॉल्व करना, ये आ जाएगा 1/3। तो ये कितना आ गया, tan इनवर्स 1/3, और tan इनवर्स 1/x कितना होता है, कॉट इनवर्स x होता है, तो ये कॉट इनवर्स 3 हो गया। क्या प्रूव करना था, कॉट इनवर्स 3 ही प्रूव करना था, तो बस कॉट इनवर्स 3 हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चंस कर सकते हैं, और भी क्वेश्चन कराऊंगा अगले लेक्चर पे। इस लेक्चर में बस इतना ही।